हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि से जुड़ा हुआ एक और नया सवाल देखेंगे और इसकी एक अलग ही ट्रिक बनाई है मैंने। तो वो ट्रिक से आप लोग करोगे तो ये सवाल आपको आसान लगेगा और ये ट्रिक शायद ही आप लोगों ने कहीं पे देखी होगी। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है अपना। लाभ और हानि से जुड़ा हुआ ही है। किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य कितना होगा या क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये एसएससी में आया हुआ भी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो अपने को दोनों जो संख्याएं दी हुई है, ये ना ही तो इसका क्रय मूल्य है और ना ही जो है विक्रय मूल्य है। और हम लोगों से क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य पूछा गया है। इसमें केवल दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है कि अगर उसको 524 में बेच रहे हैं तो उसको लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है ये हम लोगों को नहीं पता है। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि 452 में बेच रहे हैं तो उसको हानि हो रही है। कितने की हो रही है हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन इस सवाल का कहना है कि ये जो दोनों कंडीशंस है उनमें नंबर सेम है, यानी कि 524 में बेचेंगे तो जितने रुपए का लाभ होगा उतने ही रुपए की हानि हम लोगों को 452 में बेचेंगे तब होगा। तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर हम लोगों को क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि लाभ वाली स्थिति है, यानी कि ये एरो का निशान इधर जा रहा है तो लाभ वाली स्थिति है, यानी कि इधर ही बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 524। अब उसके बाद में हानि वाली स्थिति है 452 रुपए, तो ये पीछे ही होगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य, यानी कि इसको कितने में खरीदा था। ये दोनों बेचने वाले हैं। अब खरीदा था तो वो कहीं ना कहीं सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में जो डिफरेंस है उसके सेंटर में होना चाहिए। तो अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 524 में से 452 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो ये निकल के आता है 72, यानी कि 72 निकल के आता है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में 72 रुपए का अंतर है। ठीक है, अब हम लोगों को क्रय मूल्य पूछ रहा है तो वो बीच में होना चाहिए, ताकि इधर से बेचेगा तो लाभ होगा और इधर से बेचेगा तो हानि होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों को बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि यहां से वहां तक चलेगा तो भी उतने ही डिफरेंस आएगा जितना कि इधर आएगा। तो अब हम लोग इन दोनों के बीच में 72 का अंतर है तो 72 को दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो 72 में 2 का भाग देंगे हम लोग तो 36 निकल के आएगा। अब चाहे तो आप लोग 36 इसमें से माइनस करके लिख सकते हो यहाँ पे, या 36 इसमें प्लस करके लिख सकते हो। तो हम लोग इसमें 36 प्लस करते हैं तो 452 में हम लोग जब 36 प्लस कर देंगे तो अपने पास में निकल के आएगा 488। ठीक है, तो 488 जो है वो इसका सेंटर पॉइंट है। यानी कि अगर हम लोग 488 को क्रय मूल्य मानते हैं तो इसको अगर हम लोग 524 में बेचेंगे तो अपने पास में 524 में बेचने पर हमारे पास में 36 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 36 रुपए का लाभ होगा। और अगर हम लोग इसको 488 क्रय मूल्य है, यानी कि खरीदा है हमने, और अगर हम इसको 452 में बेचते हैं तो दोस्तों हम लोगों को 36 रुपए की हानि होगी। यानी कि जो अपना क्वेश्चन बोल रहा था उसके हिसाब से 488 जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा कि क्रय मूल्य जो है वो कितना निकल के आएगा? क्रय मूल्य आएगा 488 रुपए। और ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सी है। अब आप लोग इसको बिल्कुल यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं कि 488 रुपए क्रय मूल्य है और 36 रुपए लाभ में बेचेंगे तो 524 जो इसमें दिया हुआ है, और अगर 36 रुपए कम में बेचेंगे तो 452 जो कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल जो काफी बार देखी होगी आप लोगों ने भी। तो वो जो ट्रिक है वो क्या है कि यहाँ पे जो दोनों प्राइस दी हुई रहती है उन दोनों को प्लस कर लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि 524 है प्लस 452 है और बटे में 2 लिख दिया जाता है। बस ये ट्रिक है इसकी, है ना। ये मैंने बताई जो आप लोग प्रूव कर सकते हो इसको, और ये जो ट्रिक है वो बेसिक जो सभी लोग यूज करते हैं उससे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 976 निकल के आएगा और उसको डिवाइड करेंगे तो भी अपने पास में 488 ही निकल के आएगा। तो आप लोग चाहे जैसी भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।